नमस्कार। आज सीखने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान या लाइट रिएक्शन के दौरान एटीपी प्रोडक्शन कैसे होता है, किस तरह से एटीपी जनरेट होती है। और इसके लिए आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक छोटी सी हाइपोथेसिस दे रखी है जिसका नाम है केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। और ये हाइपोथेसिस डील करती है एटीपी के प्रोडक्शन के बारे में, एटीपी के जनरेशन के बारे में। तो इस तरीके से आपकी टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दे रखा है, एक फ्लो चार्ट दे रखा है, एक सिंगल थाइलेकोइड दे रखा है। थाइलेकोइड क्या है? ग्रेनम की यूनिट है जहां पर लाइट रिएक्शन चलती है। और थाइलेकोइड में दो पार्ट होते हैं। बाहर की तरफ आपको बाउंड्री पे दिखाई दे रही है इसकी मेम्ब्रेन, और अंदर जो खाली पार्ट है उसे ल्यूमेन कहते हैं। और इस थाइलेकोइड के बाहर स्ट्रोमा है, क्योंकि सब कुछ स्ट्रोमा के अंदर ही होता है। थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। ये पिगमेंट्स झुंड में बैठे होते हैं, दो झुंड बना लेते हैं जिसे पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड कहते हैं। फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड। अब होता क्या है, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, वो ट्रेवल करते हैं ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जो कि मेम्ब्रेन के ऊपर ही लगा होता है। और इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दो मेजर कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिसीवर होते हैं। एक पीक्यू है और एक साइटोक्रोम है। और जैसी लाइट ड्रॉप होती है फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड पर, तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं ईटीएस में। ईटीएस में यहाँ पर पीक्यू दे रखा है, साइटोक्रोम दे रखा है, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिसीवर होते हैं जो बारी बारी से इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करते हैं और नेक्स्ट को ट्रांसफर कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन के इस तरह से ट्रांसफर होने से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन होने से, एटीएस में इस तरह से भटकने से होता क्या है, इतनी एनर्जी जनरेट हो जाती है कि पीक्यू प्लास्टोक्यूनोन जो इलेक्ट्रॉन रिसीवर बैठा हुआ है एटीएस में, वो हाइड्रोजन आयन को स्ट्रोमा से पकड़कर ल्यूमेन में जमा करता रहता है। उस एनर्जी की वजह से हाइड्रोजन को पकड़ेगा स्ट्रोमा से और डाल देगा ल्यूमेन में। और यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल होगा कि ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। एक और चीज होती है, जब इतनी लाइट ड्रॉप हो रही है तो वाटर का फोटोलाइसिस हो जाता है, वाटर टूट जाता है, पानी टुकड़ों में टूट जाता है। टुकड़े बनते हैं हाइड्रोजन आयन के, इलेक्ट्रॉन्स के और हाफ O2। और पानी के टूटने से जो हाइड्रोजन आयन निकलते हैं वो भी जमा होते रहते हैं आपके ल्यूमेन में, थाइलेकोइड के बीच में जो खाली जगह है। इस तरह से भरमार हो जाती है हाइड्रोजन आयंस की ल्यूमेन में। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है जो ईटीएस में घूम रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन लास्ट में मिलते हैं NADP पॉजिटिव को, जो हाइड्रोजन आयन को रिसीव करके NADPH2 या NADPH में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे अपने रिड्यूसिंग पावर कहते हैं। यही CO2 का रिडक्शन करती है ग्लूकोज में जब अपने डार्क रिएक्शन पड़ते हैं। इस तरह से जो हाइड्रोजन आयन इकट्ठे हो गए हैं ल्यूमेन में, उससे इस मेम्ब्रेन के ऊपर, इस मेम्ब्रेन पे जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, वहां पर एक ग्रेडियंट, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या चीज होती है? कुछ नहीं है, हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ल्यूमेन में ज्यादा हो गई है और बाहर स्ट्रोमा में कम हो गई है। इसी फर्क को, इसी अंतर को अपने पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। अब होगा क्या, नेचर में क्या होता है, नेचर कैसे काम करती है, ज्यादा से कम की ओर काम करती है। और हायर कंसंट्रेशन जहां पर हाइड्रोजन की दिखाई दे रही है अपने को ल्यूमेन में, वहां से हाइड्रोजन आयन उठकर और इस मेम्ब्रेन को पार करके, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन को पार करके स्ट्रोमा में आएंगे। और उसके लिए एक ही गेट बना हुआ है इस मेम्ब्रेन के ऊपर, वो है एटीपी सिंथेज। एंजाइम है एटीपी सिंथेज जो अभी सोया पड़ा है। जैसे ही हाइड्रोजन आयन वापस आएंगे स्ट्रोमा की तरफ, तो उनको अपनी एनर्जी रिलीज करवानी पड़ती है, अपनी एनर्जी रिलीज करवानी पड़ती है, अपनी एनर्जी छोड़नी पड़ती है। वो एनर्जी रिसीव कर लेता है एटीपी सिंथेज, और एटीपी सिंथेज एंजाइम उस एनर्जी को रिसीव करके अब जाग उठा है, और इसी एनर्जी से उसने एडीपी के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवा के एटीपी का प्रोडक्शन करवा दिया है। और हाइड्रोजन आयन आ गए हैं वापस स्ट्रोमा की तरफ। इस तरह से एटीपी का प्रोडक्शन पूरा हो गया है और ये एटीपी कंज्यूम होगी अब डार्क रिएक्शन में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा
कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।